वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय सोमाय सगुणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गच्छिद्यन्तहेतवे शक्तिरप्रतिमा यस्य शक्तिरप्रतिमा यस्य यैश्वर्यं चापि सर्वगं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं सम्प्रदक्ष्यते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवं व्रजामि शरणं शिवम्। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा और 2 दिन की कथा होगी। विश्राम होने में शुक्रवार को करेंगे, शनिवार को पूरा प्रकार होगा। हाँ, आज कल परसों तो है। देखो, कथा का मतलब है कहानी। कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। और वैसे देखें, कथम केन प्रकारेण घटना कोई जैसे है
वो किस प्रकार से घटित हुई है वो भी कथा है। तो इसीलिए जो घटनाएं जैसे हमारे आपके सबके सामने होती हैं, उसको जब हम बताते हैं, किसी दूसरे ने पूछ दिया तो जब हम बताते हैं तो कुछ न कुछ अपनी तरफ से भी मिल जाता है, जिसने कहा नमक मिर्च लगाए हो जाता है। तो महापुरुषों की जो वाणी है उसमें जो अलग से वो मिलाते हैं वो आपको शिक्षा देने के लिए। पुराण का मतलब ही है पुरानी कथा को नया बना करके आपके सामने रखना। पुराण नयतीति पुराण व्याकरण शास्त्र कहता है, प्राचीन काल की घटना जो आपके समक्ष अब ला करके हम सुना देते हैं। और भगवान की वाणी है ये। कहा था पहले कि भगवान की ऐसा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। प्रत्यक्ष वाणी रूपी मूर्ति है भगवान की। और उसका हम सम्मान करें, पढ़ें, अनुभव से महापुरुषों के लाभ उठाएं। ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमारे पूर्वज ये सब कुछ दे गए लाभ उठाने के। तो ये भगवान की वाणी, ये इसलिए भी सुननी चाहिए। भगवान की वाणी में 3 गुण होते हैं। एक तो कहत सुनत सब करे, जो कहता है और जो सुनता है उसका हित होता है। दूसरे इसका सुनने का भी अपना वो है। हाँ, तीसरा है कहा तो सुनत तो है ही, और प्रक्षकम भैया उर्दू प्रक्षकम वक्तारम श्रोतृणाम। 3 लोग हैं, तीनों लोगों का एक होता है। कथा जहाँ भी आप देखते हैं कोई पूछता है कोई बताता है, और फिर उससे लाभ दुनिया भर उठाते हैं। तो उसमें ये है कि भगवान की वाणी में कि हम भी ठीक रहें, हमारी बुद्धि ठीक रहे और सबका कल्याण हो। कथा इसीलिए हो। तो इस प्रकार से जब ये सोच करके हम कथा सुनते हैं तभी लाभ मिलता है, तभी इधर ध्यान भी लगता है। और नहीं तो वही है कि तुरंत तो ताली बजाई बहुत अच्छी सुनाई और उसके बाद में उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। वो नहीं है गाते थे गायक, पहले वो बचता था कि जीवन खत्म हुआ तो तब जीने का ढंग आया।
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। क्या है? जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। घर से चला मुसाफिर, कहा स्टेशन पर जब पहुंचा गाड़ी निकल गई। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से यही तो होता है। संसार में बस यही है। सिवाय चला चली की ओर कुछ है, कोई आगे कोई पीछे, बस यही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ी सी चिंतन करते हुए हम भगवान को प्रणाम करते हुए आज इस महापुराण की जो 7वीं संहिता है उसकी कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे महातीर्थे गंगा कालिंदी संगमे। गंगा और यमुना के संगम पर ये कथा चल रही है। व्यास जी कह रहे हैं प्रयागे नैमिषारण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज है और उसके बाद में दूसरी कथा है नैमिषारण्य में। तो यहाँ प्रयागराज में एक बार ऋषियों का समागम हुआ, वहां सूत जी आ गए। प्रारंभिक घटना बता रहे। साक्षात सत्यवती दूनो वेद व्यासस्य धीमतः शिष्यो महात्मा मेधावी त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। व्यास जी के शिष्य हैं और तीनों लोकों में कथा वार्ता के लिए विख्यात हैं। पंचावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित् उत्तरोत्तर वक्ता च ध्रुवतोऽपि बृहस्पते। सूत जी की तारीफ हो। महात्मा भी हैं, मेधावी बुद्धिमान हैं, व्यास जी के शिष्य हैं, तीनों लोकों में जिनका यश है। और व्याख्यान कैसे होता है देखो बटू, इसमें आया है पंचावयव युक्त से। कल अपने 5 अवयव बताए थे, किसी बात को सिद्ध कैसे किया जाता है। ये वक्ता को आना चाहिए, अपनी बात को सिद्ध कैसे करें। तो यही है। तो भैया
पंचावयवयुक्तैस्तु, जैसे प्रमेय सिद्ध करते हैं, इस धारा में व्याख्यान देना आना चाहिए। तो हम सैद्धांतिक बात आपको बताते हैं। कल मैंने आपके बात को 5 चीजें रखी थी कि किसी बात को कैसे सिद्ध करते हैं कि पहाड़ के ऊपर धुआं देखा, हमने कह दिया आग है। तो धुआं देख के हमने कह दिया आग है, ये पहला अवयव है जिसको कहते हैं प्रतिज्ञा। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे कि आग है, तो उसके लिए फिर तर्क देना पड़ता है, जिसको कहते हैं हेतु। इस मामले में कहा था कि हेतु इसलिए है कि जब हम आग जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, तो उसमें धुआं होता है, कम ज्यादा हो लेकिन होता है। उसके पश्चात तीसरा आता है उदाहरण। लकड़ी जलने से धुआं होता है, ये तो हो गया है। कोई भी चीज जलाओगे तो धुआं होगा, चलो लकड़ी को। फिर देना है उदाहरण। तब हमने ये कहा कि घर में हमने चूल्हा जलता हुआ देखा है, लकड़ी जब उसमें जलाई जाती है तो उदाहरण हो गया जैसे कि चूल्हा घर वाला। तो जैसा चूल्हे में है, इस उदाहरण को अब वहां ले जाएंगे पहाड़ पर। ये है उपनय, उदाहरण उस स्थान पर ले जाना कि जैसे यहाँ होता है ऐसे पहाड़ पर धुआं जो है वो आग से ही हो रहा है। और तब 5वीं बात में निष्कर्ष निकलता है, निगमन होता है कि इसका तात्पर्य है कि वहाँ आग है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग अवश्य है। ये 5 अवयव है। अब इसको और भी विस्तार होता है, पर इतने साधारण तौर में इतने में आप समझो कि अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क देना पड़ता है, कोई उदाहरण देना पड़ता है, और फिर उसकी बराबरी करनी पड़ती है, जैसा यहाँ भी वहाँ भी, इसलिए वहाँ फिर रिजल्ट निकलता है। तो वक्ता इस कला में विदग्ध होना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे वक्ता हमने देखे हैं, बहक जाते हैं, उन्हें ये नहीं याद रहता कि हम कहाँ से चले गए, और ऐसा विस्तार होता जाता है कि कहाँ पहुँच गए, बात पीछे के पीछे ही। और जब हम आपको विस्तार करके और वहीं लेकर के आते हैं जो बात मैंने पहले कही थी सिद्धांत में, तब वो दिमाग में आपके सही बैठती है कि हाँ बात सत्य सिद्ध हो गई। यही वक्त अच्छे वक्ता की पहचान है। तो पंचावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुण दोषविद, वाणी में ये भी होता है। बाहर बात 4 तरीका से कहते हो, चारों को समझ लीजिए। अच्छा, एक ही शब्द है, कोई बात के अच्छा अच्छा बात खत्म हुई, कुछ सीधो अर्थ है, ठीक। अच्छा, इसको मतलब कोई गड़बड़ है, बाई शब्द तो है, जरा से आपने ऐसा करो, अच्छा मतलब हो गया, बदल गया, बड़े अच्छे और बदलने को कतई उल्टो हुई वो, यानी अच्छे कतई नहीं। तो ये भी कि हम जो बोल रहे हैं किस भाव से बोल रहे हैं, ये भी आना चाहिए। और अच्छा तो ये होता है कि वक्ता के चेहरे पर टेंशन न हो,
स्वच्छंद भाव से, किसी प्रकार का कोई तनाव न हो, आंतरिक बाहरी को। बोलते समय चेहरे पर विकार नहीं होना चाहिए। विकार का मतलब यही होता है दुख का कह लो चाहे दुख का कह लो, कोई विकार निर्विकार रूप से जो बात कह रहे हैं आपके समक्ष रख रहे हैं आप, ये सब वक्ता के गुण होते हैं। तो वही कहते हैं सूत जी हैं। ये वहां पर आए, सूत जी को आया हुआ देख करके जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनका पूजन किया और जो इनके लिए आसन रखा गया था उस आसन पर बिठाया गया। बैठ गए जब, तो ऋषियों ने कहा कि सूत जी अच्छे समय पर आए, पुराण विद्याम अखिलाम व्यासा प्रत्यक्षमीवान। आपने संपूर्ण पुराणों की विद्या व्यास जी से पाई है। व्यास जी के 4 शिष्य ऐसे हैं जिनको उन्होंने वेद दिए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 शिष्य अलग हैं जिनको एक एक संहिता वेदों की दी है। कहा तुम इसको पढ़ो, समझो और इसका वहीं पर पुराण इतिहास का कार्य जो है ये रोमहर्षण जी को दिया है। सूत जी, इनका नाम है रोमहर्षण। इस विभाग के अध्यक्ष है ये। तो वही कह रहे ऋषि कि महाराज जी यच्च भूतम, पुराण की कथा वही कह सकता है, ये है यच्च भूतम यच्च भव्यम। तो भूतकाल को भी बात जानता है और वर्तमान का भी जानता है, और वर्तमान तो है ही है, भविष्य का भी जो जानता है। यच्च अन्यद वस्तु वर्तते, और इन सबसे अन्यद वस्तु, जो अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु क्या होता है, जो वेदांत में वस्तु परमात्मा को कहते हैं, और सब अवस्तु है। वस्तु वही है जो वास्तव में है। वेदांत और वैदिक भाषा में वस्तु परमात्मा का यच्च अन्य वस्तु वर्तते, वो भी जानता हो। न तवा विदितम किंचित त्रिलोके विद्यते। सूत जी, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप जानते हैं। आज हमारे भाग्य है, सौभाग्य है, जिसके कारण आपके दर्शन हमें भी हो गए। तो आपके दर्शन मात्र से हमारे अंदर इच्छा जागृत हो गई कि महाराज को सत्संग, अच्छे आदमी की यही पहचान है। जहां पहुंचता है उसका प्रभाव होता है। इतने ऋषि मुनि लोग बैठे हैं कि आपको हो नहीं रहा, कुछ तो बातचीत हुई नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऋषि कहते हैं तस्मात् श्राव्यतरं पुण्यं सत्कथा ज्ञान संहितम। आप आए हैं तो अब कथा सुनने को मिलेगी।
वेदांत सार सर्वस्वम, वेदांत का सार भी मिलेगा, यानी कथा ऐसी सुनने को मिलेगी जहाँ परमात्मा संबंधी विचार भी होगा। पुराणम श्रावया पुनः, इसलिए आप पुराण कथा आप सुना। सूर्य कहते हैं कि आपकी कृपा है, इतने सब लोग ऋषि महर्षि बैठे हैं और आपने ये आज्ञा हमें दी भगवान की कथा सुनाने के लिए। आपसे बढ़कर के सौभाग्य हमारा है, हमें आपने इस योग्य समझा है कि कथा सुनाए हम आपको। तो इस प्रकार से आप लोगों का सम्मान है मेरे प्रति, तो आपकी आज्ञा से अभिवंद्य महादेवम, महादेव की वंदना करते हैं हम। देवीं स्कंदम विनायकम, जगत जननी जगदम्बा को स्मरण करते हैं, गणेश जी को स्मरण करते हैं, कार्तिकेय घरान जी को स्मरण करते हुए नंदिनम च तथा व्यासम, भगवान नंदीश्वर को और अपने गुरु व्यास जी को प्रणाम करके वक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं वेद संहितं। ऐसे पुराण की कथा आपको सुनाएंगे जिसकी एक एक जिसका शब्द वेद सम्मत है। पुराण अलग नहीं, हमने आपको पहले दिन कहा। ये ऐसी टीका है, संपूर्ण मूल क्या है, प्रणव मंत्र कल बताया था। उस प्रणव की व्याख्या के लिए वेद है। वेद से पीछे लगे आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद आदि ग्रंथ हैं। बहुत बड़ा साहित्य है। 4 वेद हैं तो 4 ही ब्राह्मण कहे जाते हैं, बहुत मोटे मोटे हैं। शतपथ, गोपथ ऐसे नाम है उनके। उसके बाद में उपनिषद आते हैं। 2 उपनिषद सबसे बड़े उसमें भी हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य। सबसे बड़े कलेवर में 2 उपनिषद हैं सबसे बड़े। उसके बाद में और हैं तो यूँ तो 108 बताए जाते हैं, पर छोटे छोटे हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद सबसे छोटा है, छोटा नहीं है, सबसे छोटा है मांडुक्य उपनिषद। आचार्य जी, मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 मंत्र हैं, केवल। अब जिसके ऊपर टीका शंकराचार्य जी ने की है, उनके गुरु ने टीका की है, उनके भी गुरु टीका की है। 12 मंत्र केवल है। 3 लोगों ने टीका की, तो अपने आदि गुरु शंकराचार्य गया था, पहले शंकराचार्य, उनके पिता उनके गुरु गोविंद पाद और उनके भी गुरु उसमें नाम क्या नहीं आता। 3 लोगों ने 12 मंत्रों को टीका की, और काफी जितने लोगों ने की उतने सुनी है। ईशावास्य उपनिषद केवल 40 श्लोक है, एक ही अध्याय है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। ऐसे ही है। तो इनमें सब में उस परमात्मा तत्व की ही व्याख्या है, जिसका नाम है प्रणव। तस्य बात का प्रणव। नाम और नामी में कोई हमने कल आपको सुनाया था। उसमें दोनों शिव जी ने कहा
कि जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही हूँ। और इसमें सूर्य कह रहे हैं कि शब्दार्थ न्याय संयुक्त आगमार्थैर् विभूषितम्। इस पुराण में भी शब्द अर्थ न्याय संयुक्त, जहाँ शब्द होता है शब्द का अर्थ होता है, निरर्थक कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य इसमें जो भी शब्द आए हैं वो सार्थक हैं, अर्थ संयुक्त हैं। और आगमार्थैर् विभूषितम्, आगम वही वेद, निगम और आगम कहते हैं तो थोड़ा सा अंतर होता है। निगम कहलाते हैं वेद भैया, और निगम में जो बातचीत होती है वो ज्यादातर निर्गुण निराकार वालों की होती है। और आगम वो शास्त्र हैं जिसमें सगुण और साकार वालों की बात होती है। भगवान शिव हैं, सगुण साकार हैं। अब इनकी पूजा वूजा कैसे की जाए, इनकी आराधना कैसे, ये जिसमें बातें होती हैं वो है आगम। तो कहा जो हम आपको सुनाएंगे कथा, आगमार्थैर् विभूषितम्। निराकार वेद की बात करती है, शब्दार्थ न्याय, निराकार वाली बात हो गई। शब्द है तो अर्थ है। वागर्थाविव संपृक्तौ पितकत्र, जैसे वाणी और अर्थ एक साथ है, शब्द निकला उसका अर्थ है। भगवान का भी स्वरूप यही है, भगवान और भगवती का साथ एक साथ होंगे। अगर मुंह से कोई आवाज कोई शब्द निकलता है तो उसका अर्थ है। इसी प्रकार से भवानी और शंकर, भगवती और महाराज शिव जी एक साथ सदैव रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि शब्द बोल दो और हो गई, ऐसा नहीं होता। और शब्द क्या है? शब्द है अक्षरों का समूह। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं पढ़ते हैं वो कहलाते हैं अक्षर। अक्षर किस लिए कहे जाते हैं? क्योंकि उनका उच्चारण नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही कहते हैं। और अक्षर को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वो भी जैसा है, जिस स्थिति में है वैसे रहता, पूर्ण रहता, सदैव रहता है। अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अक्षरों में मैं पहला, वो मैं ही। बिना इस तुम कोई अक्षर शब्द बोलिए, ये सब जगह है। जैसे सब विद्याओं में कहने, भाषाओं में कहने व्याप्त है, बिना उसके तो उच्चारण हो ही नहीं सकता। कुछ भी न बोलो, गले से अगर आवाज निकलेगी तो पहले वही निकलता है। और किसी अक्षर या वर्ग के लिए आपको मुंह टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन आ के लिए कुछ नहीं करना। ई करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऊ करेंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन आ ठीक। का तो गले में कुछ मांसपेशी एक दूसरे में छूती है, तो हरकत होगी, लेकिन आ के लिए कुछ नहीं, केवल ध्वनि बनती है। ध्वनि मात्र ही यही नाद ब्रह्म है। दूसरा प्रकट होता है, यही है, यही परमात्मा है।
तो उन्होंने कहा कि श्वेत कल्प प्रसंगेन वायुना कथितम पुरा। पीछे इस समय जो कल्प ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, पंडित जी संकल्प में पढ़ते हैं श्वेत वाराह कल्पे, श्वेत वाराह। ये जिस समय की घटना है वो था श्वेत कल्प नामक दिन है ब्रह्मा जी का। और पीछे की बात तो वो इनके भैया ने पेड़ा खवाया थे चलो ठीक है, जो मैं आराम से। तो सूत जी कहते हैं कि ये श्वेत कल्प की कथा है और वायु ना कथित पूरा, वायु देवता ने ये बताई थी, वायु देवता ने ये बताई थी। क्या बताया था वायु देवता ने? थोड़ी बात सुने। विद्यार्थानानि सर्वाणि पुराणानुक्रमं तथा, उन्होंने बताया था कि विद्या कितने प्रकार की, पुराण कितने हैं। सूत जी कहते हैं वही बताएंगे जो उन्होंने बताया पहले। और सुनो, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याश्चैता चतुर्दश। कहा विद्याएं 14 बताई गई हैं पहले, 4 वेद और इन वेद के 6 अंग। आचार्य वेद के अंग, यहाँ शास्त्र नहीं कहा, शास्त्र अलग है और वेद के अंग अलग है। 4 वेद आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 अंग इसके होते हैं। वेद समझ में तभी आता है जब ये सब पढ़े लिखे हो। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष भी अंग है वेद का ही। ये 6 अंग हैं वेद के, वेदांग कहे जाते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त और व्याकरण, छंद, ज्योतिष। थोड़ा सा परिचय दे दें आपको, जान तो ले क्या क्या है। शिक्षा के अंतर्गत मंत्र पढ़ने की शिक्षा है। कौन सा मंत्र कैसे पढ़ा जाए, उसमें संगीत भी आता है। शिक्षा के अंतर्गत संगीत भी आता है और पूरा संगीत आता है। लौकिक वैदिक सब 7 स्वर, संगीत में क्या क्या चीजें हैं? 7 स्वर, जिनको सारे गामा पदानी भी बोलते हैं। तो उनके नाम है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इनका पहला अक्षर लेकर के सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इनसे संबंधित 49 ताने हैं। परिचय दे रहे हैं, पता हमें भी नहीं। गायक लोग होते हैं तान का होते हैं 49 तान और 21 मूर्छना। 7 ग्राम, 7 ग्राम। ये जो अच्छे संगीतकार हैं वो जानते हैं।
क्या है वो बंसीबाजी, 7 सप्तग्राम, और उसमें बात बटी हुई है कि कितना संगीत देवताओं का है, कितना गंधर्वों का है, कितना मनुष्यों का है। तो ये सब शिक्षा होती है। और सामवेद का जो मंत्र पढ़ा जाता है वो गा के ही पढ़ा जाता है, इसलिए गायन की भी शिक्षा इसमें है। 4 वेद हैं, उसमें जो सामवेद है वो तो गा के ही पढ़ा जाता है, उसका गायन भी स्पेशल है। अपने आए तक तो हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, उस तरीके से पढ़ता है। तो अच्छे हैं, बनारस में हो सकता है 2-4 लोग हों, दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये हुई शिक्षा। कल्प, कल्प में यज्ञ आदि का थोड़ा सा विवरण है, और इसमें जैसे कोई ग्रहों की स्थिति बाधा है तो उनके संबंध में भी आता है कि ग्रहों की बाधा है तो उसको कैसे दूर करें, उनके लिए कैसे पूजा पाठ होना चाहिए। कल्प के अंदर ये सब आता है। 2-3 प्रकार के कल्प हैं, उसमें एक कल्प ऐसा भी है जिसके अंतर्गत ये वैसी वाली क्रियाएं जो होती हैं, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, तांत्रिक क्रियाएं, हाँ, उसमें ये सब कल्प के अंतर्गत आता है। निरुक्त, निरुक्त जो है वो वैदिक व्याकरण है। करके इस संस्कृत से वेद की संस्कृत का कुछ अलग है, हटके। तो उसमें जो इसमें व्याकरण लागू होता है वो वैदिक शब्दों में लागू नहीं होता। लागू ये भी होता है लेकिन कुछ हटके भी है। वो कहलाता है निरुक्त, जो यहाँ नहीं कहा गया वो होता है। वैदिक शब्दों का अर्थ वहाँ मिलता है, कैसे व्याख्या की जाती है वैदिक शब्द। तीनों में चौथा है व्याकरण। व्याकरण ये जो पाणिनि महाराज ने बनाया, जो हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में, हिंदी में, ये पाणिनि जी का दिया हुआ है, ये अपना लौकिक व्याकरण है। इसके बाद में छंद, छंद जिसको कहते हैं कविता। हम जैसे बात कर रहे हैं ये कहते हैं वाक्य कहलाते, वाक्य बोलते हैं। और कविता में तुकबंदी भी होती है, जैसे चौपाई पढ़ते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब लोका। अभी चौपाई है तो चौपाई में निश्चित होता है कि कितनी मात्राएं होंगी। 16 मात्राओं की होती है, क्यों? ठीक है, तो चौपाई 16 आप मात्राएं गिने तो दोनों की अलग अलग आधी आधी की थोड़ा। ऐसे दोहा है, दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। पहले 13, फिर कामा लगेगा, आगे की 11। सोरठा जब बन जाता है तो 11 वाला पहले आ जाता है, 13 वाला बाद में चला जाता है। मात्राएं 24 हैं। ऐसे ये छंद है, दोहा, सोरठा, और छंद भी कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से छंदों का ज्ञान, जब छंद का ज्ञान होता है तो कविता आप अच्छे ढंग से गा सकते हैं, इसलिए वो भी जरूरी है। और अंतिम बात है ज्योतिष। ज्योतिष भी जरूरी है। जो कोई कर्म कार्य करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त ज्ञान के लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है। किस समय कौन कार्य अच्छा है। तो ये 6 वेदों के अंग हैं।
इसके बाद में 4 वेद हो गए, 6 अंग हो गए उसके। और मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणम धर्मशास्त्रम च। मीमांसा का तात्पर्य है यज्ञ आदि जो कर्म किए जाते हैं अपने यहाँ, वो किस प्रकार से होने चाहिए, उनका तात्पर्य क्या है। यज्ञ आदि ये मीमांसा में है, कर्मकांड भी है। और इसी मीमांसा का उत्तर भाग 2 भागों में है। पूर्व भाग में ऐसा है यज्ञ आदि कर्मकांड है, और जो दूसरा भाग है उसका आधा भाग वो ज्ञान कांड है, जिसमें ज्ञान होना चाहिए आपको कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो कैसा है। तो ये हुआ मीमांसा। न्याय विस्तरा, न्याय मैंने आपको पहले बताया, न्याय का मतलब लॉजिक, जो तर्क नहीं बताया, तर्कशास्त्र, ये भी एक विद्या मानी गई है। कहीं कहीं इसको आन्वीक्षिकी भी लिखा है, आन्वीक्षिकी विद्या या न्याय दर्शन। और पुराण ये कहानी कथाएं, धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का भी वही मतलब है कि आपके कर्तव्य क्या है, उनका निर्वहन कैसे किया। 4 योग है तो 6 और 4 और 6 10 और 4 ये 14 विद्याएं बताई गई। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये आता है कि 4 और बढ़ा दिए गए। वेद के उपवेद हो, वेद के उपवेद हो तो 4 उपवेद माने जाते हैं। आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, आयुर्वेद दवाई वाला विभाग, धनुर्वेद हथियारों वाला विभाग, गांधर्व से अनुक्रमान गंधर्व विद्या, नाच गान वाली विद्या। और उसके बाद में अर्थशास्त्रम परम। अर्थशास्त्र केवल धन से मतलब नहीं है, अर्थशास्त्र का तात्पर्य है पूरी राजनीति। महाराज कौटिल्य ने, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, राजा को क्या करना चाहिए, समस्त कार्य राजा प्रजा से संबंधित, तो उसमें धन भी आता है, धन बल ये सब कुछ आता है। ये अर्थशास्त्र है। प्रजा का राजा से व्यवहार, राजा का प्रजा से व्यवहार। धन कैसे आता है, धन राज्य में कैसे खर्च होता है, क्या क्या होना चाहिए तो प्रजा सुखी रहे, ये सब कुछ। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र, ये 4 विद्याएं और हैं। ये मिला लें तो 18 विद्याएं मानी गई हैं। वायु देवता ने बताया था, सूर्य बता रहे कृषि वायु देवता ने कहा है कि मुख्य रूप से ये 18 विद्याएं हैं, और इन सब के आदिकर्ता कवि साक्षात शूलपाणि इति श्रुति। इस समस्त विद्याओं के गुरु हमारे भोलेनाथ हैं, शूलपाणि है। इसीलिए पार्वती जी ने कहा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जितनी भी विद्याएं हैं संसार में प्रचलित, सबके आदि गुरु वही।
कवि कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, आगे पीछे वर्तमान सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो, उसको भी कवि कहते हैं। तो सबके गुरु भगवान भोलेनाथ हैं। साही सर्व जगन्नाथा, वही कहना चाहिए कि जगन्नाथ वही। शिश्रक्षुरखिलम जगत, और उन्होंने ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मांड विदधे साक्षात् रुद्रमग्रे सनातनम, सर्वप्रथम ज्ञान सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान विष्णु पाकर के रक्षण करते हैं, और उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान पाकर के जो रुद्र हैं, ब्रह्मा जी जो उत्पन्न हुए स्वयं ही है, वो संहार करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा संकेत किया है, प्रथमम सर्वशास्त्राणाम पुराणम ब्रह्मणास्मृतम। पुराण कहीं अलग से नहीं आया, ब्रह्मणास्मृतम पुराण। जैसे ब्रह्मा जी ने वेदों का चिंतन किया और उन्हें वेद प्राप्त हुए, भगवान ने दिए, उसी प्रकार से उन्होंने पुराणों का भी चिंतन करके पाया है। एक विद्वान हुए हैं वात्स्यायन नाम से। वात्स्यायन ने अपने पुस्तक में न्याय दर्शन पर टीका लिखी है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जैसे हर मंत्र के कोई ऋषि होते हैं, जैसे अपना जो गायत्री मंत्र है उसके ऋषि विश्वामित्र जी, वो इसलिए कहे जाते हैं कि गायत्री का सर्वप्रथम दर्शन उन्होंने किया। ये मंत्र अपने साधारण नहीं है, ये सब मूर्तिमान हैं। ये जो प्रसन्न होते हैं तो दर्शन देते हैं, तो जिनको प्रथम दर्शन हुआ है वो ऋषि कहे जाते हैं। ऋषिया मंत्र दृष्टारा, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, याद नहीं किया, दर्शन किया, वो ऋषि। इसीलिए उनका नाम आता है, इसीलिए उस मंत्र के वो ऋषि कहे जाते हैं। तो वात्स्यायन जी ने न्याय दर्शन में लिखा है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने वेदों का दर्शन किया है, मंत्र इकट्ठे किए हैं, उसी प्रकार से उन्होंने पुराणों का भी दर्शन किया है। उन्हीं ने पुराणों का भी चिंतन किया है, उन्होंने धर्मशास्त्र का भी चिंतन किया है। और उसी प्रकार महाराज मनु ने ये जो मनुस्मृति है, ये भी आकाश से नहीं चिपकती, ऐसे ही चिंतन किया है। पहले यहाँ के सबसे पहले मनुष्यों में वो राजा या सम्राट हुए हैं, तो प्रजा कैसे चलनी चाहिए उन्हें क्या पता था, कोई अनुभव था क्या ना? वो भी बैठ के ऐसे ही तपस्या करके चिंतन करते हैं, तो वो सब नियम कानून कायदे भगवान की तरफ से ही आते हैं, और उसी आधार पर उन्होंने अपनी कानून की पुस्तक बनाई, और उसी आधार पर उन्होंने अपना राजकाज चलाया। ये उनकी कानून की पुस्तक है। मनुस्मृति जो है वो इस संसार की प्रथम पुस्तक है कानून की। आज लोग इसीलिए उसके पीछे पड़े, उन्हें ये नहीं पता वो पुस्तक उस समय की है, तुम्हारा क्या लेना देना उससे। वो राजा था, उसके यहाँ वो कानून चलता था, और चलाता था, सब लोग उसको मानते थे। आज तुम जो संविधान लिख के रखा है, तुम्ही लोगों ने बनाया,
अभी 70 साल हो गए और तुम ही नहीं मानते हो। 7 करोड़ मुकदमा पेंडिंग है, धूल खा रही फाइलें हिंदुस्तान की अदालतों में। कौन मानता है संविधान? बताओ। अगर मानता होता, न्याय लागू होता तो ये फाइलें बड़ी होती। अपने यहाँ पुराने राजा लोगों को चाहे जब उठाकर देख लो, कहीं आप कहीं कोई फाइल पेंडिंग नहीं होती थी। कोई घटना हुई फोटो उसी दिन फैसला का, दूसरे दिन तारीख नहीं बढ़ती थी। कहीं कोई फाइल पेंडिंग नहीं थी। एक घटना बता दें, कहानी ज्यादा है नहीं तो थोड़ी थोड़ी कहानी देते चलो। भगवान राम का चल रहा था शासनकाल। एक दिन ऐसी स्थिति बन गई, एक ब्राह्मण का लड़का 13-14 साल का मर गया। ये वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग है। सबसे पुरानी किताब राम कथा की वो मानी जाती है, उसमें भी ये प्रसंग है। और जो आज के कवि हैं कालिदास, जो कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्होंने जो रघुवंश लिखा है महाकाव्य, उसमें भी उन्होंने ये घटना बिल्कुल वैसे ही लिखी है। आजकल लोग जिनको कह देते हैं कि हम नहीं तुम्हारे तो कह दो पिता नहीं मानता है तो क्या, कोई हाथ पकड़ के कि जबान काट दो। भगवान राम के समय में घटना हुई, एक बच्चा मर जाता है ब्राह्मण का। राम राज्य है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जाता, ऐसे राज्य है। तो बच्चा कैसे कर गया? लेकर के आ जाता है, दरवाजे पर रखा, वहीं खड़े होता है और सीधा कहता है, आज तक सूर्यवंश में रघुवंश में जितने राजा हुए हैं, ऐसी घटना कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अकाल मृत्यु नहीं हुई। और अकाल मृत्यु अगर किसी राजा के राज्य में हो रही है, इसका मतलब है कि राजा पापी है। तो सीधा कहता है, कोई चूक नहीं, सीधा कहता है। राजा के कर्म से राज्य में अकाल मृत्यु कहा, दशरथ तक ऐसी घटना नहीं हुई। आज क्या हो गया है तुम्हारे राज्य में ही होगा। सीधी फटका, सवेरे लगता है कि धर्म कर्म सब महाराज दशरथ जी के साथ चला गया। ये हुआ तो भगवान राम अंदर से जो निकले, ब्राह्मण सामने पड़ा और वो तो वही बात कहता है कि राम तुम्हारे राज्य में कैसे होता है, क्यों हुआ? इसका तात्पर्य है कि कहीं कुछ है, तुम्हारे राज्य में दोष है, सीधे कहता है। अब वो चक्कर पड़े, सभा बुलाई नहीं, पता करो कहाँ क्या हो रहा है भैया। मंत्री बुलाए गए, सब बुलाए गए कि पता करो ब्राह्मण सही कह रहा है। राजा के दोष से प्रजा पर कष्ट पड़ता है और प्रजा जब विवश होकर के पाप करती है तो उसका भागीदार फिर राजा भी होता है। और यहाँ तो उसने सीधा राजा पर आक्षेप लगाया। पता लगाया गया पाप है क्या? पाप वो है जो आपके लिए कार्य निश्चित है, वो आप न करें, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। जो आपको
जो कार्य दिया है ईमानदारी से आप निभा दीजिए, वही पुण्य है, शुभ कार्य। जो ड्यूटी आपको दी गई है यही धर्म है। हमने कहा था धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य। जो आपको ड्यूटी दी गई है उसको निभा दीजिए, धर्म हो गया। पता चलते चलते ये चला कि एक क्या नाम है उसका, शंभू नाम का एक सफाई कर्मचारी है, सूत है, वो तपस्या कर रहा है। संविधान के अनुसार उसको जो कर्तव्य, जो ड्यूटी दी गई थी, वो अपना कर्तव्य छोड़ करके और तपस्या कर रहा है। जो उस समय त्रेता का युग है, त्रेता में 2 लोगों को अधिकार था, तपस्या का, ब्राह्मण का और क्षत्रिय। सतयुग में केवल ब्राह्मण का अधिकार है तब करने में, त्रेता में 2 को है, द्वापर में 3 को मिल जाता है, वैश्य, क्षत्रिय और कलयुग की जो बात है सबको है, जो जहाज उपयोग कर रहे हैं वो तो फिर सब। हमने कल परसों बताई कि व्यास जी ने क्या कहा, कलयुग में शूद्र श्रेष्ठ हैं, कलयुग में स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। उसमें को यही बताया था कि शूद्र को तुम्हें क्या जरूरत है जब परमात्मा ने तुम्हें दिया है कि तुम कुछ भी न करो। मंदिर के शिखर दर्शन से तुम्हें वो पुण्य प्राप्त हो जाता है जो ब्राह्मण को सवेरे 3 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजा करने में और जरा से पूजा बेटा उसको जो फल प्राप्त होता है तो तुम्हें केवल शिखर दर्शन करने से प्राप्त होता है। झाड़ू लगा देने से तुम्हारी पूजा हो रही है, कर्म ही पूजा है तुम्हारी। अब हमने कहा कि संविधान तो उस समय जो शासन सत्ता है उसका चल रहा है। उस समय जिसका शासन था, जो राजा था, उसका अपना संविधान रहा होगा। ये आज वाला संविधान वहां थोड़े लागू होगा। तो वहां ये नियम था कि तुम नहीं कर सकते, जो जिसका काम है। चपरासी बनाया गया है तो जज की कुर्सी बैठ जाएगा जाकर। जज की कुर्सी पर चपरासी नहीं जा सकता, जज का काम चपरासी नहीं कर सकता, चाहे इतना पढ़ा लिखा क्यों हो। पढ़ा लिखा भी हो लेकिन अगर उसके नियुक्ति चपरासी पर है तो वो जज की कुर्सी पर बैठ करके न्याय नहीं कर सकता, नहीं अधिकार है। इसके कारण इस शंभू को दंड दिया गया। और किसने दिया? राजा ने स्वयं अपने आप दिया। ये भी विशेषता मानी जाती है, नीति में है कि जो भी व्यक्ति अपने किए गए पाप का दंड सीधे राजा से प्राप्त कर ले, वो यहाँ से फिर वही गति उसको प्राप्त होती है जो एक तपस्या करके शुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होती है। यानी प्रारब्ध आगे के लिए कुछ रहते ही नहीं, जो आपने किया उसका दंड यही मिल गया, बात खत्म हो गई। आप सीधे अपने अन्य कर्मों के आधार पर जाएंगे जहां जाना होगा। उस कर्म का फल तो एक ही बार भोगना है। एक केस में 2 सजाएं थोड़ी हो। भाई एक बार चोरी करी तो एक बार सजा होगी, तो वही हुआ। अब उसमें लोग कहते हैं आचार्य आनंद रामायण में आया कि
केवल अब उसमें जानते हो आज क्यों दोष लगाते हैं कि लड़का वो ब्राह्मण होता, इसलिए अध्ययन यहाँ पर काम करता है। आनंद रामायण में आया है, सुनो जाकर की बात मत करो भाई। आनंद रामायण में आया है, घटनाएं उस दिन संभवतः 4 या 5 और हुई। उस दिन एक ब्राह्मण का ये बालक है, एक क्षत्रिय का भी आया है, एक बनिया के घर से भी लाश आई है, ये सब छोटे छोटे बच्चों के, और एक चर्मकार द्वैता या ऐसे करके आया, चर्मकार चमा, उसकी पुत्री है, एक लड़की भी है। 5-6 जगहों में 5-6 लाशें इकट्ठी हो गई जो अकाल मृत्यु वाली। तब राजा को एक कदम उठाया का अनीति का फल मेरे राज्य में मेरा संविधान, मेरे संविधान का पालन नहीं हो रहा है, ये पाप राजा को लग रहा है और राजा के पाप के कारण ये प्रजा में अकाल मृत्यु। कहते हैं जैसे ही उसको दंड मिला ये सब जीवित हो गए। तो ये होता है उसका प्रभाव, ज्ञान का कहने को या अपने शुभ आचरण का प्रभाव। संविधान की बात जो हमने कही, वो राजा थे, जैसे मनु ने मनुस्मृति, वो उस समय का संविधान है। अब उसे हम आज तोड़ के उसको गाली देने लगते हैं। आज का संविधान हम पालन नहीं करवा पा रहे। वह भी कहा कि 7 करोड़ और 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पर हैं अदालतों में। ये क्या दिखाता है? ये यही तो दिखाता है कि गवर्नमेंट कानून पालन नहीं करवा पा रही जो उसका है। जो बनाने वाले हैं वही तोड़ने के पहले निकाल लेते हैं कि इसमें से बच के काम निकल रहा है। झूठ कैसे बोलते अब बच जाए, कैसे चलेगा? तो ये चीजें जो हैं हमने आपको बताया कि जैसे वेदों का स्मरण ब्रह्मा जी ने किया, ऐसे पुराणों का किया, ऐसे ही जितने ये हैं नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब हमने जो बात बताई, संविधान ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। 18 जो विद्याएं यहाँ पर बताई गई, 4 वेद, 6 वेदांग और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र। इसके बाद में मीमांसा, न्याय दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र, ये मिलाकर के 18 विद्याएं हैं। और ये समस्त विद्याओं के आदि गुरु जो हैं वो भगवान भोलेनाथ है, साक्षात शूल प्राणी, इसीलिए उनको जगत गुरु कहा जाता है। त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु, वेद इसलिए कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है, इनके आदि कर्ता, आदि उपदेशक प्रथम भगवान भोलेनाथ हैं। इसके बाद में कहा गया कि वेद, भगवान वेद व्यास के उपदिष्ट हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, क्रम से आकर के वेद व्यास जी को मिला द्वापर के अंत में। तब उन्होंने समय को देखते हुए इसके 4 विभाग किए। पहले वेद एक था, ये 18 स्थितियां अब विभाग हो गया है। तो व्यास जी ने 4 भाग करके 4 शिष्यों को दिए, ये अपने अपने अलग से। इसी में अब जो बात बताई है वो जरा ध्यान से सुने। यो विद्या चतुरो वेदान, ये मधुसूदन सरस्वती ने भी स्वीकार किया है कि यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदान द्विजः।
न चेत पुराणम संवेद्याम नैव स्यात् विचक्षणः। जिसने पुराण और ये शास्त्र नहीं पढ़े हैं और वो कहता है हम वेद के विद्वान हैं, वो कुछ नहीं जानता। यहाँ से सीढ़ी से चलो तो अंतिम सीढ़ी पर वेद की जानकारी होगा। जो वेद पुराण को कहता है सब झूठ है और वो कहता है वेद सब जानते हैं, कुछ नहीं जानता। वेद की व्याख्या कर ही नहीं सकता जब तक यहाँ से पढ़ाई होकर के नहीं जाएगी। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत। वेद के मंत्र की व्याख्या करने में, उपब्रह्मण करने में, उसको बढ़ाने में, उसको समझाने में इतिहास पुराण की आवश्यकता हो। सत्य बहुत अच्छी चीज है, सत्य बोलना है। वही बात जब हम राजा हरिश्चंद्र की कथा लेकर के सुनाते हैं तो अधिक प्रभावी हो। चाहे उसके विपरीत कहानी सुनाए कि झूठ बोलने से क्या होता है नुकसान या सत्य बोलने से फायदा क्या होता है, तो उसमें कहानी की कहानी है, घटना की घटना है, तो अगले को भी समझ में आता है। एक लाइन कहते हो तो भैया बस मतलब कुछ नहीं, उसका प्रभाव नहीं होता। तो वेद का अगर सम उपवर्ग ब्रह्मण, इसलिए उसको विस्तार करना, बढ़ाना, व्याख्या करना, इसीलिए वो कहे जाते हैं। उसे ब्रह्म भी कहते हैं वेद को। तो उनका जब विस्तार करना होता है तो वो इनकी आवश्यकता पड़ती है। और ये मधुसूदन सरस्वती जी भी कहते हैं कि विभेद अल्पश्रुताद वेदो कि माम अयम प्रहरिष्यते। जिसने साधु संग नहीं किया, संत संग नहीं किया, जिसने ये पुराण इतिहास नहीं पढ़े, कहा वेद उनसे डरता है कि कहाँ ये प्रहार कर बैठे, कैसी व्याख्या कर बैठे, तो वेद उनसे भी डरता है। जैसे नहीं नंगा खुदा से डरता, तो वेद ऐसे पढ़े लिखे लोगों से डरता है कि जिन्हें पता कुछ नहीं और वो वेद की व्याख्या करते हैं। जो मार्ग है कि जब आप इसे पढ़ करके चलोगे, एमए एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो उस समय फिर कुछ समझ में आने वाली बात होती है, तब उन पुस्तकों पर बात होगी। और 5वें दर्जा के किताब एमए वाली पढ़ाई तो पूछता पड़ेगा, रटाए दे तो भले रट भले ले, लेकिन समझ तो कुछ होती। तो इसलिए इसकी जरूरत है पुराणों की और इनकी आवश्यकता है। यहाँ पर 18 पुराण बताए गए हैं। कौन कौन पुराण हैं आपको बता चुके पीछे। 18 पुराणों को मिलाकर के 4 लाख की श्लोक संख्या है, जिनमें से चौथा पुराण ये शिव पुराण, ब्रह्म पुराण पहला, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, फिर शिव पुराण चौथे नंबर पर। चौथा पुराण ये है। कहते हैं सबसे पहले इसकी जो रचना की गई वो अकेले इस ग्रंथ की 1 लाख श्लोक थी, लेकिन बाद में फिर व्यास जी ने इसको भी संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में सीमित कर दिया। पूरा ग्रंथ 24,000 श्लोक में और 7 संहिताएं यहाँ पर। कौन कौन सी? विद्येश्वर संहिता थी पहली, और उसके बाद में
द्वितीय रुद्र संहिता, दूसरी रुद्र संहिता थी, तीसरी शत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, और आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं यह है वायवीय संहिता अंतिम। कलेवर में ये बड़ी है। इसमें बताया गया है चत्वारिंशत् द्विशतम वायवीय मतः परम चतुस्सहस्र संख्याकम एवं संख्या विवेकता। 4000 श्लोक की ये संहिता है वायवी, इसलिए इसके दो भाग करें, पूर्व भाग और उत्तर भाग, दो भाग में कर दिया गया है। इस पूरे वायवीय संहिता में 76 में से 23 निकाल दो, 51 अध्याय है। क्षेत्र अध्याय, क्षेत्र पूर्व और बाद की दोनों संहिताएं वायवीय संहिता मिलाकर के 76 अध्याय है। तो 76 अध्याय हैं। और फिर कहा गया है कि सुनाना, सूर्य बता रहे कि यह आदेश है कि सुनाना उसी को चाहिए जो पात्र हो। यह हर जगह आता है। ज्ञान उसको दो जो उसका अधिकारी, अन्यथा सबको मत देते हुए। द्विजद्रोही न सुनाहि कहूँ, सुरपति सरित होई न बजहूँ। कहियन कामी, क्या काहियन लोभी क्रोधी कामी। ऐसे लोगों को कथा नहीं चाहिए, ये अधिकारी नहीं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। तो सब संते बैठे भैया, हमारे लिए तो संते हैं। हाँ, क्यों करते? अब ये भाव है, अब आता जहाँ श्रोता न हो उस स्तर के। हमारे स्वामी जी राम सेठ जी कहते थे, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान, क्या होगा उसका? दिगंबरों की बस्ती में बाजार की दुकान, जहाँ कोई कपड़ा पहनता नहीं, क्या होगा? तो जहाँ कोई जो सुनना ही नहीं चाहता, जिसको आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ वक्ता क्या करेगा? वक्ता क्यों करेगा? क्या करेगा वहाँ? सूर्य कहते हैं, इसी क्रम में आगे ये वायु देवता ने बताया था। घटना कैसे हुई इसका विवरण देते हैं। पुरा काले न महता कल्पे अतीते पुनः पुनः। लगभग हर कल्प में घटनाएं उसी प्रकार से होती, जैसा नियम चक्र चल रहा, कुछ परिवर्तन कल्प भेद से हो जाता है। कहते हैं कि पुरा कालेन महता कल्पेति ते पुनः पुनः अस्मिन् उपस्थिते कल्पे। 19वें कल्प की बात चल रही थी, उसी कल्प की बात कहते हैं। महाराज सृष्टि हो गई थी, ब्रह्मा जी सृष्टि कर चुके थे। एक दिन की घटना है कि एक ऋषि मुनि
जंगल में बैठे हुए विचार करते थे। 6 ऋषि बताए गए हैं, मुख्य ऋषि 6 नाम नहीं दिए। उनमें आपस में ये मतभेद हुआ कि इदम परम इदम नेति विवादः सुमहानभूत। परब्रह्म परमात्मा ये है, ये नहीं है। इस घटना का आदेश दिया गया के श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम मंत्र में आया है, अथ ब्रह्मवादिनः वदन्तु। और वहां पहला ही मंत्र है जो कि किम कारणम ब्रह्म कुतोऽस्मि जाता। ये कारण ब्रह्म कौन है जिससे सब उत्पन्न हुए हैं, और कुतोऽस्मि जाता, और हम कहां से आए। और उसी में आगे कहा है, बस यही गड़बड़ है मेमोरी, उसमें आगे फिर कहा है किसकी अध्यक्षता में हम दुख भोगते। प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है सुख के लिए। सुखे तो वर्ता महे, सुखे तरे तो वर्ता महे, ऐसे करके भाषा आई है। सुख के इतर सुख कहां से आता है, ये वहां पर पहला प्रश्न है। और वही किम कारणम ब्रह्म, हमने कहा आपसे किसी भी अपने सनातन धर्म की पुस्तक में जाएं जो इस बात पर विचार करती है, वहां 5 चीजें आती हैं जो हर आदमी विचार करते हैं। उसमें है प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जो प्राप्त करना है वो ब्रह्म कहता है। अप्राप्तस्य प्रत्यगात्मना, जो प्राप्त हुआ है मैं वो आत्मा कहती है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तस्य प्रत्यक् आत्मनः प्राप्ति उपायं फलं चैव तथा प्राप्ति विरोधिना। प्राप्ति उपायं, उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है। फलम, प्राप्त हो जाने के बाद में फल क्या प्राप्त होता है। और प्राप्ति विरोधिना, इसमें विघ्न पूछे आते हैं प्राप्त करने। इन 5 बातों पर ही समस्त अपनी आध्यात्मिक धार्मिक चर्चा सनातन धर्म की प्रतिष्ठित है। जाना इन्हीं 5 पर बात, तो ये बात ही वहीं से प्रारंभ होती है। ये जितने आजकल भौतिकवादी लोग चल रहे हैं, उनका विज्ञान, उनकी साइंस जानते हो कहाँ से शुरू हुई। उनकी साइंस यहाँ से शुरू हुई जिसको विज्ञान कहते हैं, कि वो कौन सी चीज है जो पी लेने पर आदमी अमर हो जाता है, और वो कौन सा पत्थर या वस्तु है जो लोहे में छुआने सोना हो जाए। आज की साइंस यहाँ से शुरू हुई और पहुंचे कहाँ है, एटम बम। सुख देने की स्थिति में नहीं पहुंचे, दुनिया खत्म कर सकते हैं, ये पावर है। सबको दुखी नहीं कर सकते, ये पावर किसी भी। तो वही है कि हम काहू के मरही न मारे, अमृत खोजने चले, इसीलिए चले कि हम काहू के मरही न मारे। आज वहां पहुंचे कि हम सबको मार सकते हैं, तो हम कब बचे। बस वही है। और अपने सनातन धर्म का विज्ञान यहाँ से प्रारंभ होता है कि अमर हुआ कैसे जाता है। अरे तुम तो अमर हो,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ नहीं। तो ये विवाद हुआ। विवाद होने पर उन्होंने किससे पूछा? तो कहा चलो सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ये सब ऋषि जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते। वहां जाकर के ब्रह्मा जी की सभा देखी, उसका वर्णन विस्तार से किया गया है। पहुंचे तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि ऋषियों आप कैसे आ गए भाई? ये सब इकट्ठी मंडली, और जब 5-6 लोग ये मुख्य लोग गए होंगे तो और भी लोग पीछे तो लोग गए होंगे। तो ऋषियों ने इन्होंने कहा भगवान अंधकारेण महता वयम आवृता। भगवान हमारी बुद्धि पर अंधकार छा गया, यानी मोह हो गया, हम समझ नहीं पा रहे क्या है। बुद्धि में अंधकार का मतलब क्या? समझ नहीं पा रहा क्या हुआ, क्या भी क्या हुआ। ये है महाराज, विवाद ये है कि कहा पुमान सर्वसत्वेभ्य पुराण पुरुषा परा। वो परम पुरुषोत्तम परमात्मा कौन है? वो परम सत्ता कौन है? महाराज ये निर्णय नहीं होगा। जो परिपूर्ण है, शाश्वत है। शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी है। वो परमात्मा कौन है? और उसने पहले सृष्टि बनाई क्यों? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए? ये प्रश्न है। तो हमने सोचा कि आपसे अच्छा वक्ता कौन मिलेगा महाराज, आप हमारी शंका का निवारण कर दीजिए। ये जो ब्रह्मा जी के सामने प्रश्न रखा गया, तो ब्रह्मा जी देखते हैं देवता भी बैठे। ब्रह्मा जी की सभा है, उसमें सबके लिए जगह है। देवता है तो दानव भी है, हो सकता है मनुष्यों में भी लोग होंगे। जैसे शांतनु जैसे वहीं से तो आए, तो ऐसे लोग होंगे वहाँ भी, मनुष्यों में से भी जिन्होंने यहाँ भी है। हाँ, यहाँ वो तो होते ही। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, सबकी इच्छा दिखाई पड़ी कि महाराज तो बताए। अच्छी बात है, प्रश्नकर्ता भी उत्तम है, प्रश्न भी उसका अच्छा है, हमारा भी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया बात तो ऐसी है कि वर्णन तो करना बहुत मुश्किल है, उसका पूरा वर्णन करना तो कठिन है। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि जब हम पैदा हुए तो भागवत में नहीं आया है, जल भी था, कमल भी था, हवा भी थी, आकाश भी था, 4-5 चीजें तो पहले ही मौजूद थी। तब हम आए कमल के ऊपर, तो हमसे पहले का वो हम का बताए थे। लेकिन अब क्योंकि वो सर्वप्रथम आए हैं, तो अब जो वो उन्होंने अनुभव किया अकेले में बैठ करके, वो अपना अनुभव तो बताएंगे। और हम लोगों में तो सबसे बड़े वही हैं, जो बताएंगे वही हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो वाचो निवर्तन्ते, पहले श्लोक, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बात तुमने ऐसी पूछी है कि जहां वाणी की गति नहीं है,
जहाँ पर वाणी की गति ही नहीं है, न मन की गति है। मनसा सा वाचा निवर्तन्ते, मन और वाणी वहाँ गति नहीं, उससे पहले ही वापसी हो जाती है। तो बात वही जो कर मैंने उदाहरण दिया था, या पश्यति न सा ब्रूते और यो ब्रूते सा न पश्यति। जिसने देखा उसके पास बोलने की जुबान नहीं, और जो बोलता है उसकी आंखें नहीं। तो ब्रह्मा जी की बात वही है कि जब देखा ही नहीं तो क्या होता है, जब वहाँ वाणी जाती नहीं, मन जाता ही नहीं, उससे पीछे की बात है। तो क्या बताया जाए, आनंदम यस्य वै विद्वान, बस ये पहचान है कि उस पद की, उस स्थान की, उस व्यक्ति की जिसको थोड़ी सी भी अनुभूति हो जाती है, आनंदम यस्य, वो उसको वो आनंद, वो सुख प्राप्त हो जाता है। न विभेति कुतश्चन, फिर वो कहीं डरता नहीं है, उसको कहीं भय रहता है नहीं, दुख रहता ही नहीं है। उसका साक्षात्कार हो जाने पर फिर आनंद मिल गया। जैसे हमने कहा कि वो समुद्र है, कल हमने इशारा किया था आपको, अग्नि पुराण में जो उसका वर्णन रस का जहाँ पर आता है, उसमें ये कहा गया, जैसे यहाँ रसो वैसा तेरी उपनिषद कहती है, वैसे वहाँ पर कहा गया है कि ये जो कुछ है परब्रह्म परमात्मा ही आनंद सागर है। जो गोस्वामी जी इशारा करते हैं कि जो आनंद सिंधु सुखराशि, समस्त सुखों की राशि आनंद सिंधु है, महासागर है। और करते हैं त्रैलोक्य सुवासी, ये स्पष्ट वही वर्णन है अग्नि पुराण में कि जब सीकर कहते हैं कुछ की नोक उसमें डुबाओ और उसमें जो बूंद पानी की शक्ति है, इतने आनंद में तीनों लोकों में सुख है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है जैसा भी है, उस सीकर से त्रैलोक्य को पाते। तो सागर जिसके दर्शन तक हो जाना है तो वो तो फिर सुखी हो ही जाए, हवा लग जाए। तो जिसको प्राप्त हो गया वो कहीं डरता नहीं, उसके लिए कहीं भी कोई दुख है नहीं। या तस्मात् सर्वम् इदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम् सः भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते। जन्माद्यस्यता, जिससे सर्वप्रथम इन्हीं की ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र ये सब जितने देवता हैं, इन सब की उत्पत्ति उससे ही होती है। सब ऐश्वर्य उसका है, जो वैभव यहाँ दिखाई पड़ता है, धन और जो भी जिसको आप समझते हैं सबसे अच्छा, वो सब उसी का है। हाँ, वो सब उसका है। तो सर्वैश्वर्येण संपन्नो नामना सर्वेश्वरः स्वयं, वही सर्वेश्वर कहा जाता है। हम भी उसी से आए, विष्णु भी उसी से आए और रुद्र भी उसी से आए। जैसे पीछे कहा था कि जब वो परमात्मा निर्गुण निराकार से साकार होता है, यानी वो सोचता है एक वो हम क्या, तो उससे जो मूर्ति आती है तो दो अर्धनारीश्वर से, और फिर जो प्रकृति और शक्ति और शक्तिमान दो होते हैं, वहां से लेकर वो कहा गया है महेश भाव
उसके पहले सदाशिव जो पूर्ण परात्पर परब्रह्म में एक ही है, उसको सदाशिव नाम दिया गया। उससे जब वो दो होते हैं तो महेश्वर कहे जाते हैं, शिव और शक्ति स्वरूप, और उससे फिर ये तीन स्वरूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। ये चतुर्मूर्ति जो है उस एक का ही विस्तार। यहाँ से ये सृष्टि क्रम यहाँ बताया गया है। सदा जनानां हृदय सन्निविष्टोऽपि यः परैः, सबके हृदय में वही बैठा है, और वो जहाँ रहता है न तस्य सूर्यो भाति न चंद्रो न तारकः, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा तारे इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाशित है, उसके प्रकाश के आगे ये कुछ नहीं है। ये सब जो आपके सामने सूर्य चंद्रमा तारे या जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, ये सब उसी के कारण दिखाई पड़ता है। जैसे उसके ही कारण हम आप सब इतनी मूर्तियां बैठी दिखाई पड़ती, वो है इसलिए हम हैं, और वो नहीं जहाँ से हट जाए कुछ मूंद आँख खत्म हो। तो इस प्रकार से एको देवो महादेवो, एक ही देवता है वो महादेव। विज्ञेयस्तु महेश्वरः न तस्य परमं किंचित पदम समधिगम्यते, उसके अलग और कुछ है, उससे परे कुछ है। प्रकृति के लिए सांख्य में आता है अमूलम मूलम, दोनों, ये अमूल है लेकिन सबके मूल है। तो इस प्रकार से कहा वही है सब कुछ, ये निर्णय ब्रह्मा जी ने दिया, वही परमात्मा है। और कहा कि उसको प्रसन्न अगर कर लिया, जो प्रसन्न कर लेता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। और उसको प्रसन्न करने का साधन क्या है? प्रसाद साधनम धर्म, धर्म का पालन करना। धर्म क्या है? फिर वही बात आकर अटकती है। वेद में जो कहा गया है आपको आचरण करने के लिए, वो धर्म है। ठीक, एक परिभाषा ये। दूसरी परिभाषा ये कि आप जहाँ जिस कुर्सी पर बिठाए गए हैं वहाँ बैठ करके अपना जो कर्तव्य है वो निष्ठा पूर्वक सही ढंग से निभा दीजिए, यही धर्म है। दो, और एक हमें याद आता है परिभाषा वेदों पितामह ने दी है शांति पर। धर्म वो है जिससे अधिकाधिक प्राणियों का हित हो। धर्म अधिक से अधिक लोगों का जिस बात में हित हो वही, जिसको नीति के संबंध में कहा गया है कि त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और कुलम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे, और आत्मार्थे पृथ्वी। एक के कारण अगर परिवार नष्ट हो रहा है तो क्या वही विदुर जी ने जो कहा धृतराष्ट्र से कि ये दुर्योधन सबकी जड़ है, इसका त्याग कर दो, आप सब बच जाएगा, नहीं छोड़ सके, सत्यानाश हो गया।
तो विष्णु पितामह ने कहा है कि धर्म वही है जिससे अधिक से अधिक प्राणियों का हित हो। अगर एक के छोड़ने से सबका हित हो जाता है तो हटाओ। देखो तो इस प्रकार से धर्म का पालन जो कर लेता है परमात्मा उससे प्रसन्न होता है। अब उसमें अनुग्रह प्रकार से हमने आपको बताया था 3 रास्ताएं हैं। एक रास्ता है ज्ञान वाली। ज्ञान मार्ग वो है जो चिंतन किया जाता है, जैसे ऋषियों ने किया, ब्रह्मा जी ने बताया, चिंतन करके वहां तक पहुंचते हैं। बीच रास्ते में जो आता है उसका अनुभव भी करते जाते हैं। एक मार्ग ये है। दूसरा मार्ग ये है जो कर्म कांड हम करते हैं, जिसको हमने अभी कहा धर्म, जिसको उसी पर बैठे हो उसको करो। या योगियों की भाषा में आता है कि समाधि करो, शरीर का जिसमें प्रयोग, यम नियम, उसके बाद में आसन, ऐसे बैठो, सीधे बैठो, प्राणायाम करो, जो हवा आती जाती है सांस लेते हैं तो नियंत्रण करो, और फिर उसके आगे धीरे धीरे जावा धारणा ध्यान समाधि कई बार आपको। तो वही है जिसमें शरीर का उपयोग हो, ये है क्रिया। और तीसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग तो सीधा सीधा भगवान भी हर जगह कह देते हैं कि सीधे सीधे अपने को उनके हाथ में सौंप दो, तुम जानो तुम्हारा काम, जैसे रखोगे वैसे रखो, अपनी इच्छा छोड़ दो। जो ये कहा जाता है ना मेरे मन की हो जाए, मैंने कल भी कहा, जो ये सोचता है मेरे मन की हो जाए, उसी दिन झगड़ा शुरू और उसी समय कष्ट, बस इतने छोड़ना है। हमें तुम जैसे रखोगे हम रहेंगे, बात खत्म, कोई झंझट नहीं। और पूजा हुई है, जगत मुँह खोल दे कोई नहीं को भाई, और बेकार ठीक। देखो सवेरे संजा लो, लड्डू ले आओ, पेड़ा ले आओ, देखो क्यों वो संतुष्ट बैठे हैं। तो इसलिए कोशिश करो, तुम वो थोड़े बन सकते हो, लेकिन कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि खूब कर ली हमने। चलो जब तक रहे कर लिया खूब अपने मन की, अब अगले मन के भी होने दो। जैसा हम चाहते हैं मेरे मन की हो जाए, अगला भी तो चाहता है मेरे मन की हो जाए, अब उसे मौका दो। और इतना ही कर लेंगे तो घर बैठे जहाँ आओ वहीं पूजा होने लगे। तो ये यहाँ पर बताया गया यही रास्ते हैं। प्रसादान्मुच्यते जंतु, और भगवान प्रसन्न हो गए तो मुक्ति होगी, और क्या चाहिए। और उसमें एक साधन जो क्रिया योग है, जैसे मैंने बताया था, उसी के अंतर्गत माता पिता की सेवा आती है। शरीर का सहयोग जिसमें हो, हमने उस दिन आपसे कहा था, इदं सुसन्निहितं तीर्थम, माता पिता के चरण कमल घर में ही है। इस तीर्थ के लिए आपको कहीं जाना नहीं। सन्निहितं तीर्थ, महाभारत में जो व्यास ने ब्राह्मण को उपदेश दिया कि मेरे माता पिता मेरे लिए देवता हैं, यही अग्नि है, इनको जब खिलाते पिलाते हैं यही हमारा हवन यज्ञ है, यही मेरे देवता हैं, इनके अतिरिक्त मेरा कोई है ही नहीं। किसी में दूसरे ईश्वर को देवता को मानता ही नहीं। जो कुछ मेरे पास है ये सब मेरे हैं।
तो वहां से अगर पिता प्रसन्न हो गई तो परमात्मा प्रसन्न हो गया, माता प्रसन्न हो गई तो सब पूरी सत्य जगदम्बा जगत जननी प्रसन्न हो गई। एक बात याद रखना, मुझे एक बात ध्यान आ गई, अलग से बात ध्यान आ गई कि माता पिता थोड़ा कहने में लगता है, उसी में सास ससुर भी आते हैं। बहू जैसे पुत्री है तो उसके लिए माता पिता है, ऐसे ही जब वो दूसरे के घर में आती है तो वहां पर उसके माता पिता सास और ससुर है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, कहना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सास ससुर क्या है, गुरु सेवा करे हो, और आगे बस इतना ही लगी है कि पति रुख लखी आय तो अनुसर हो, है कि नहीं। और यहाँ पर लोग कहने लगते हैं अगर लड़का नहीं मानेगा माता पिता को तो बहू कैसे मानेगी, ये पति रुख लख। राम जी सीता जी को समझाते हैं कि वन के लिए आदेश हमें हुआ है, तुम यहाँ रहो चाहे अपने मायके में रहो, सुख से रहो, तुम्हें तो नहीं हुआ है। लेकिन पियहिए की सिय जान निहारी, दंपत्यों समता नास्ति यत्र यत्र ही मंदिरे। भरत जी ने लिखा है कि जिस घर में पति पत्नी में समता नहीं है, मेलजोल नहीं है, का वो फिर घर नहीं है, उसे घर कह ही नहीं सकते। शव संगम कह दिया, जहाँ समता नहीं है। तो यहाँ जो लगाया गया है पति रुख लखी, पति जाने वाला है, इसलिए जानकी ने कहा कि तुम्हारे साथ हम न यहाँ रहेंगे ना अपने घर रहेंगे, तुम यहाँ रहो, सास ससुर की सेवा करेंगे, करी रहिए। तो ये इतना ही अंतर है बहू के लिए और बेटी के लिए, बस इतना ही अंतर है। बस प्रयास ये करो कि अपनी संतान सही रहे तो सब ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जब वो प्रसन्न होते हैं भगवान तो मुक्ति तक मिल जाती है। इसलिए ये बात चल रही थी, सूत जी गंगा कालिंदी संगम प्रयागराज में बात कर रहे हैं, उन्होंने वहां बताया है, कहा इसी स्तर में जब ब्रह्मा जी से बात हो गई उन्होंने ये सब बताया और बता कर के कहा कि अब आप लोग ऐसे स्थान पर पहुंचे या तो प्रयागराज या अन्यत्र भी, तो कहा अन्यत्र कहाँ जाएं, तो उन्होंने चक्र को भेजा, कहा जहां ये संकेत करे चक्र वहां आप लोग ठहरो और वहां आपको वो सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी, ज्ञान और सब प्राप्त होंगे। तो वो चक्र वहां से चलता है, पीछे ऋषि चले और यह चक्र उसकी नेमी थोड़ी ना, जैसे पहिया होते गाड़ी को बीचों बीच घुरा, ऐसे चक्र में भी जहाँ उंगली डाल के चलाते हैं, घुरा तो होता है, बात बाकी घुरा होता है, तो उसे कहते हैं नेमी। यही इस क्षेत्र में आकर के
टूट गई, शीर्ण हो गई, उसी को शीर्ण कहते हैं संस्कृत में, बिखर गई। इसलिए इस स्थान का नाम नैमिष हुआ, जिसको नीमसार कहते हैं। नैमिष क्षेत्र का नाम उस चक्र कुंड है जो वहां पर यहीं गिरा था, यहीं पर उसकी जीर्ण हो गया, यहीं समा गया। इस कारण से इस क्षेत्र का नाम नैमिष क्षेत्र हुआ। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि वहीं रखो, पहले यहाँ पर जंगल था। तद्वनम तेन विख्यातम, जहाँ ये चक्र गिरा है जंगल था, वहाँ पर इस चक्र के नियमित समाप्त होने के कारण इस क्षेत्र का नाम नैमिषम मुनि पूजितम, नैमिष क्षेत्र पड़ा और ऋषि मुनि यहीं रहते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का विशिष्ट स्थान है। सूत जी कहते हैं कि इसी क्षेत्र में वो सब फिर यहाँ ठहरे और भी लोग आ गए यहाँ पर, और यहीं आकर के इन ऋषियों ने एक बार यज्ञ का अनुष्ठान किया, महादेव जी के लिए यज्ञ किया, परमात्मा के लिए यज्ञ किए। और यहाँ पर ही पितामह नियोगेन, पितामह ब्रह्मा जी के नियुक्त किए गए वायु देवता आए। जब वायु देवता यहाँ पर आए हैं तब ऋषियों ने देखा, सम्मान किया, इनका पूजन किया। पूजन करके बैठे हैं तो वायु देवता पूछते हैं कि कुशल मंगल है महाराज, ठीक ठाक है? तो ऋषियों ने कहा कि अद्य न कुशलम सर्वम, आप आए गए, अब सब कुशल है। ना ही कुशल थी तो आप जो सामने आ गए तो कुशलता हो गई। अद्य साधु भवे तपा, हमारी तपस्या सफल होगी, आप यहाँ आए हैं। आपकी ही कृपा से, भगवान की अनुकंपा से हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। और महाराज हम चाहते ये हैं कि आप हमें उपदेश करें, वायु देवता का, इसीलिए ये वायवीय संहिता है, ये मांगा। पहले अब जब कथा प्रारंभ हुई तो ऋषियों ने पहला प्रश्न रखा कि महाराज भगवान कथम अनुप्राप्तो ज्ञानम ईश्वर गोचरम, ईश्वर संबंधी ज्ञान भगवान सर्वप्रथम आपको कैसे प्राप्त, ये सबसे पहली बात। कथम च शिव भावस्ते ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मना, वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा सत्ता है, भगवान सदाशिव हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान कैसे मिला, कैसे वहां तक पहुंचे? तो वायु देवता कहते हैं कि ऋषियों, एकोन विंशति ही कल्पो, 19वें कल्प की बात है। आज कौन सा युग है? कल्प है। श्वेत द्वारा कल्पे और द्वितीय परार्ध है। द्वितीय परार्ध का 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। तो 51 में 360 को गुणा कर ले हो, कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं। ये बात है 19वें कल्प की शुरुआत की कहना है, मुझको ऐसे कहना है।
कहते हैं उस समय जब ब्रह्मा जी ने चतुर्वक्ता श्रेष्ठ कामों अतपत तपा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए तपस्या की, तो तेन तपसा सुस्तस्य पिता स्वयं दिव्यम कौमारमास्थाय रूपम रूपवतां वरः। एक रूपवान सुंदर बालक के रूप में भगवान तस्य पिता स्वयं, जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले हैं, वो सुंदर बालक के स्वरूप में स्वतः प्रकट हो गए। दिव्यम कौमारमास्थाय, दिव्य स्वरूप। उनका नाम हुआ, दिव्य स्वरूप था गौर वर्ण से, तो श्वेत नाम पड़ा उनका। इस स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो तम दृष्ट्वा पितरं ब्रह्मा ब्रह्मणोऽधिपतिं पतिं। ब्रह्मा जी ने देख करके उस स्वरूप को प्रणाम किया, कहा कि ये तो हमारे भी पिता हैं, आज इस स्वरूप में सम्मुख आए हैं, तो उन्होंने भी प्रणाम किया। और जब उस बालक स्वरूप में, श्वेत रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उन्होंने, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की।